अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी लॉरियल पेरिस की ग्रे रूट्स रेस्क्यू किट का, जो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है ग्रे हेयर के लिए। अगर आपके हेयर ग्रे हैं और अर्जेंटली आपको कहीं आना जाना पड़ गया है, टाइम कम है और आप सैलून भी नहीं जा पा रहे हैं या आप खुद भी घर में भी अपने बालों को कलर नहीं कर पा रहे हैं, सो ये उसके लिए एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। ये लोग तो क्लेम करते हैं, बट इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी क्या ये वाकई ही वर्क करता है या फिर बस ऐसे बातें ही हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी किट की बात कर लेते हैं। इसकी किट में आती है एक स्प्रे और एक आता है लिक्विडी कंसीलर। इन दोनों का पर्पस एक ही है। आप चाहें तो आप ये किट भी ले सकते हैं और चाहें तो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट भी ले सकते हैं, क्योंकि काम दोनों एक ही तरह के करते हैं। मैंने ये किट ली थी अल्फता से, जो कि थी ऑलमोस्ट 4200 समथिंग की थी, और उसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, स्प्रे भी आती है और कंसीलर भी आता है। बाय करने तो मैं सिर्फ स्प्रे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे किट सेल कर दी, ये कह के कि आप ये ट्राई कर लें, क्योंकि स्प्रे जितने की आती है उतने में ही आपको किट मिल रही है, ब्ला ब्ला। सो फिर मैंने बाय कर ली। मैंने तो टेस्टिंग के लिए पैसे लगा दिए, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। अब इनके शेड्स की बात कर लेते हैं। इसमें मल्टीपल शेड्स हैं, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग कोई भी शेड ले सकते हैं। मैंने जो लिया है वो डार्क ब्राउन शेड है, स्प्रे भी डार्क ब्राउन की है और कंसीलर भी डार्क ब्राउन शेड में ही है। इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल था, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करता है या जो भी कलर आपको चाहिए आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं। ये एक टेम्प्रेरी हेयर सोल्यूशन है, और टेम्प्रेरी हेयर सोल्यूशन इस तरह से वर्क करता है कि आपने इसको अपने बालों पे लगा तो लिया है, और जब तक आप अपने बाल धोएंगे नहीं, ये अपने बालों से ना स्प्रे उतरेगी ना ही कंसीलर उतरेगा, तब तक ही लगा रहेगा जब तक आप अपने बालों को धोते नहीं हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इस किट में मैं सबसे पहले रिव्यू करूँगी कंसीलर किट का, जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसके ऊपर बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर बनी है और प्रोडक्ट की पिक्चर बनी हुई है एक्चुअली, कि वो अंदर से किस तरह से दिखता है। इसके साइड पे आपको इसके डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं कि किन किन शेड्स में अवेलेबल है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी शेड चूज़ कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। इसकी बैग पे इसे कुछ 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ईजी वर्ड्स में बता देती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। बॉटल में जो कंसीलर की क्वांटिटी है वो है 8 ml। आपने इसे यूज़ इस तरह से करना है कि आपके बाल ना तो ऑयली होने चाहिए और ना ही वेट होने चाहिए। आपके बाल बिल्कुल ड्राई होने चाहिए जब आपने इसको यूज़ करना है। आपने अपने बालों के जिस जिस पार्ट में इसको लगाना है, आपने इनको सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको बारी बारी अप्लाई करना शुरू करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट के लिए बालों को छोड़ देना है, और उसके बाद आपने इसको कॉम्ब नहीं करना बालों को। अगर आप अपने बालों को कॉम्ब किया तो जो भी मटेरियल आपने अपने बालों पे लगाया है वो आपके ब्रश पे लग जाएगा। तो पहले से ड्राई होने दें, उसके बाद आपने जो भी अपनी हेयर स्टाइलिंग करनी है आप वो हेयर स्टाइलिंग कर लें। लेकिन अगर आपने बाल स्ट्रेट करने हैं अपने, तो आप पहले बाल स्ट्रेट कर लें, उसके बाद अपने टूथ टचअप्स को आप फिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंसीलर का जो ब्रश है वो एक मस्कारे की तरह है, लेकिन इसकी पैकेजिंग भी एक मस्कारे की बॉटल की तरह है, जैसे नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो ब्रश है वो हार्ड है। शेड में जो इसका यूज़ करी है वो डार्क ब्राउन है, एंड इसकी आप शाइन देखें कितनी ज़्यादा है, और लाइक इस तरह से इसका ये कलर है। जब आप अप्लाई करते हैं इसे अपने हेयर में, तो ये इस तरह से ब्लेंड करता है, तो एक नेचुरल फील आ रही होती है, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आपने कुछ अपने बालों पे अप्लाई किया हुआ है। कंसीलर को अगर आप सेपरेटली बाय करते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो अराउंड 1500 रुपीज़ के आसपास आती है। जिस शेड का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है शेड 7। नेक्स्ट बात करते हैं रूट टचअप स्प्रे की, जो कि इस तरह की बोतल में आती है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अप टू 50 यूजेस हैं, बट मैं अभी 50 यूजेस तक पहुंची नहीं हूँ। इसमें भी शेड डार्क ब्राउन ही लिया है मैंने। क्वांटिटी इसकी 150 ml है, और अगर आप इसको सेपरेटली बाय करते हैं, यानी कि सिर्फ स्प्रे वाली बोतल को बाय करते हैं, तो ये अराउंड 3000 के आसपास आती है। मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस अभी याद नहीं आ रही है, बट ये 3000 के आसपास आती है। चलें जी, अब इसके यूसेज की बात कर लेते हैं कि आप इसे अपने बालों में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का भी यही तरीका है कि आपके बाल ड्राई होने चाहिए और ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही वेट होने चाहिए। इसकी जो नज़ल है जिससे इसे स्प्रे करते हैं वो बहुत बारीक सी है, तो उसको आपने जहाँ जहाँ पे भी आपने अपने बाल ग्रे हैं और यहाँ अपने बालों को कलर करना है आपने, वहाँ पे उसके पास पास बिल्कुल करना है। आपने अपने स्काल्स पे नहीं लगाना, अदरवाइज़ वो भी डार्क होने लग जाएगा। अगर आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है या कोई हेयर स्टाइलिंग करनी है, तो इट्स बेटर कि आप पहले हेयर स्टाइलिंग कर लें, स्ट्रेट कर लें, देन उसके बाद आप इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपने जब भी इसको अप्लाई करना है तो आपने कोई रफ सी शर्ट पहन लेनी है, या फिर जो भी आपका ड्रेस है उसको अच्छे से किसी कपड़े से या किसी चीज़ से कवर कर लेना है, ताकि उस पर स्प्रे बिल्कुल भी ना गिरे। जब आप अप्लाई करते हैं, इसकी नज़र बहुत बारीक सी है, तो उसके ज़रा ज़रा से पार्टिकल्स भी आपके ड्रेस पे गिर जाते हैं और आपको उस वक्त पता नहीं लगता है। लेकिन वो पार्टिकल्स ऐसे हैं कि मतलब अगर आपके कपड़ों पे गिर गया तो वो निशान जाएगा नहीं, तो मतलब आपका ड्रेस भी ख़राब होने वाला है। लेकिन इसलिए आपने जब भी इसे अप्लाई करना है तो आपने कोई रफ सा या तो शर्ट पहन लेनी है, या फिर अदरवाइज़ आपने अपने ड्रेस को कवर कर लेना है, ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो। ये भी जब तक स्टे करता है आपके बालों में, जब तक आप शावर ना ले लें या आपके बाल गीले ना हो जाए, तब तक ये आपके बालों में स्टे करके रहेगा।
स्टे लॉन्ग टर्म करता है। स्प्रे को भी बालों पे अप्लाई करने के बाद कुछ देर के लिए आपने छोड़ देना है ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छे से। जब ड्राई हो जाएगा तो अगर आप बालों में भी हाथ लगाएंगे अपने तो आपके हाथों पे वो कलर लगेगा नहीं, तो वो इरिटेशन नहीं होगी बार बार कि भाई कलर क्यों उतर है। तो वो कलर मुझे तो काफ़ी मंथ्स हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम कि मैं इसको अब रिव्यू करूँ। अभी तक हमने इनके प्रोस की बात की है, तो अब ज़रा इनके कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। तो जो कंसीलर है इसको जब आप अप्लाई करते हैं और ये ड्राई हो जाता है और उसके बाद जब आप अपने बालों में हाथ लगाते हैं तो उससे ये होता है कि आपके बालों में एक रफनेस सी फील होती है आपको जहाँ जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया होता है। तो मतलब अगर आप स्मूथ नहीं गुजरते आपके बाल, मतलब एक होता है ना कि आपने बालों में से हाथ गुजारे और निकल जाए सारे, इस तरह से नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्प्रे की बात करूँ तो स्प्रे लगाने के बाद और जब ड्राई हो जाती है आप अपने बालों में जितनी दफ़ा मर्जी हाथ फेर लें, एक दफ़ा भी फील नहीं होता कि कुछ लगा हुआ है बालों में या खुरदरा सा फील होता है। बिल्कुल नेचुरल लग रहा होता है कि भाई ऐसे फील आ रही होती है कुछ लगा हुआ ही नहीं है बालों में। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैं किसको अवॉइड करूँगी, कंसीलर को या फिर स्प्रे को। डेफिनेटली मैं स्प्रे को रिकमेंड करूँगी, इवन दो स्प्रे ने मेरे बहुत से कपड़े ख़राब कर दिए हैं और उन पे परमानेंट स्टेन छोड़ दिया है, तो यस रिग्रेट। बट नो डाउट स्प्रे ज़्यादा अच्छा वर्क करती है कंसीलर की निस्बत, और कंसीलर से जो रफनेस फील होती है बालों में, आई डोंट लाइक दैट, के मुझे वो बहुत इरिटेशन होती है उससे। सो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम भी स्प्रे ही बाय करूँगी। एंड आई थिंक डेट्स इट। मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है या आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे मेरा ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उसके बारे में भी। एंड आई होप आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू सीरीज़ पसंद आ रही होंगी। If you liked it, don't forget to like this video and subscribe my YouTube channel. Yeah, that's it for now. Take care, Allah Hafiz. Bye.